ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी ब्लैक पेपर जारी करने के दौरान बोले सतीश पूनिया, कहा प्रदेश में बढ़ा है क्राइम का ग्राफ। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि ब्लैक पेपर बीजेपी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी मुख्यालय पर कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी मुख्यालय पर लगे बैनर पर स्याही पोत दी। बीकानेर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डोडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे उनकी ओछी मानसिकता का पता चलता है। बाड़ेबंदी के बीच असम के प्रत्याशियों ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और मखमली चादर पेश कर असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में गठबंधन की जीत की दुआ मांगी। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 879 लोगों की मौत हुई है, जबकि 97,168 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात 8:30 पर सोशल मीडिया के जरिए राज्य को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे इस दौरान नई सख्त एसओपी और गाइडलाइंस पर जारी कर सकते हैं। कर्नाटक में कोरोना की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दूसरी लहर पर चर्चा के लिए 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ अस्पतालों में ही सप्लाई के लिए है रेमडेसिविर, घरों में इस्तेमाल का सवाल ही नहीं होगा। मरधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,528 नए केस सामने आए, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों और आलाधिकारियों के साथ कोरोना की बेकाबू लहर पर मंथन किया। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास महज 2 लाख डोज बची हैं, जिससे कल होने वाला वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। जोधपुर आईआईटी में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में आईआईटी के 65 स्टूडेंट्स और एक टीचर पॉजिटिव पाए गए थे। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2019 बैच के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सेकेंड ईयर की कक्षाएं 5 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का आदेश दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कॉलेज यूनिवर्सिटी में परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 जुलाई से पहले परीक्षा और 31 जुलाई से पहले परिणाम जारी करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 29 अप्रैल से 6 जुलाई तक यूजी और पीजी की परीक्षाएं होंगी। जयपुर के श्यामनगर इलाके में 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। इसका आरोप मजदूर पर लगा है। अजमेर में 2 अलग अलग जगहों पर अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव की पहचान हो गई है, दूसरे की पहचान की कोशिश की जा रही है। भरतपुर के हलैना थाना क्षेत्र में होटल मालिक के साथ रंगदारी का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने अवैध हथियार के साथ होटल पहुंचे और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के ज्ञान मार्ग पर लगे एसबीआई के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने चिप लगाकर 10,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी। बीकानेर के अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस ने पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों ने देश के करीब 10 राज्यों में 100 से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। सवाई माधोपुर जिले में भीषण गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर त्राही त्राही मचने लगी है। गंगापुर सिटी कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर दर्जनों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। महिलाओं ने आश्वासन मिलने के बाद रास्ता बहाल किया।